हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी, आपका चैंटिंग इंटरप्ट करना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोगों का मुझे एक बार मैसेज आया था कि इतना अच्छा लगता है सभी भक्तों के साथ चैंटिंग करने में कि ऐसा लगता है बस करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें, रुकने की इच्छा ही नहीं होती है। किसी को होता है ऐसा एक्सपीरियंस? यस जितने प्रभु जी, यस प्रभु जी। या कुछ लोगों ने लिख के भेजा है, बट बाकियों को भी होता है। तो दो कारण है जिसकी वजह से हमें पॉज करना पड़ रहा है यहाँ पे। एक कारण तो ये है कि जिससे हम लंबे समय तक चैंटिंग से जुड़े रहें, सिर्फ कुछ ही दिन नहीं, सालों सालों भर चैंटिंग से जुड़े रहें, तो उसके लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भक्ति के 9 अंग होते हैं, शुरुआत होती है श्रवणम से। अभी हम सभी लोगों ने चैंटिंग शुरू किया, किस उसके लिए जो कन्विक्शन मिला, उसके लिए जो श्रद्धा मिली, वो कहाँ से मिली? श्रवणम से मिली। तो चैंटिंग अच्छे से करने के लिए, लंबे समय तक करने के लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। और हम चैंटिंग में क्या करते हैं? चैंटिंग में हम बोलते हैं और सुनते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं। तो अभी हम जो ये क्लास में भी क्या करने वाले हैं, क्लास में भी हम वही चीज करने वाले हैं। क्लास में भी हम भगवान के बारे में सुनने वाले हैं और भगवान के बारे में बोलने वाले हैं। तो इसीलिए मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है, सभी से अनुरोध है मेरा, कि क्लास में ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलूं, आप लोग भी बोलिए। बीच बीच में आप बोलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे सेशन में, तो आप लोगों का दूसरे तरीके का चैंटिंग हो जाएगा। यहाँ पे बोलना भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है भगवान के बारे में। तो सब रेडी हैं क्लास के लिए? हरि बोल। सो विल स्टार्ट विद शॉर्ट प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरो नमः। कृष्णपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाय इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक सवाल लेंगे जिज्ञासा फॉर्म में से। और ये सवाल पूछा गया है निशा जाधव माता जी द्वारा। तो माता जी ने 12 सवाल पूछे थे कुल, उसमें से हम दूसरा सवाल अभी लेंगे। पहला सवाल हमने कल के सेशन में लिया था। तो दूसरा सवाल है कि क्या अलग अलग युगों में अलग अलग देवता की उपासना अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? ओके। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जहां तक मेरा नॉलेज है शास्त्रों का, कि अलग अलग युगों में अलग अलग देवताओं की उपासना अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है। चाहे कोई भी युग हो, जो अल्टीमेट भगवान है वो तो बदलने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है वो एक युग के लिए भगवान है, दूसरे युग के लिए कोई और भगवान रहेगा। नहीं, भगवान तो एक ही है, सभी के लिए और हर समय के लिए। तो हर एक युग में भगवान की ही उपासना के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, और वो भगवान है कृष्ण। लेकिन भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग जो उनके स्वरूप हैं, उनके बारे में हो सकता है कि किसी युग में ज्यादा बल दिया हो। जैसे हर एक युग का एक अवतार होता है। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के लिए अवतार है चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान के ही अवतार है। वैसे ही जो द्वापर युग था, उसमें भगवान स्वयं आए थे, कृष्ण। तो कृष्ण की उपासना सबसे ज्यादा द्वापर युग में थी। ऐसा नहीं है कि दूसरे युगों में नहीं होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उपासना थी कृष्ण की द्वापर युग में। उनसे पहले त्रेता युग में भगवान का एक लाल रंग का एक अवतार था, यज्ञ उसको बोलते हैं। तो वो युग अवतार थे त्रेता युग के लिए। और जैसे राम जी थे, राम जी तो लीला अवतार थे, लेकिन युग अवतार एक रक्त वर्ण के एक भगवान के एक अवतार थे, वो युग अवतार थे जिनका नाम यज्ञ था, और वो थे त्रेता युग में युग अवतार।
वैसे ही सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण का एक अवतार था जिसका नाम हंस अवतार है, एज पर एज आई नो। तो उन्होंने ध्यान का जो मार्ग है उसके ऊपर उन्होंने बल दिया। तो वो थे सतयुग के लिए भगवान के अवतार, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे एक ही पर्सनैलिटी हैं, ये सभी भगवान हैं। तो भगवान की ही उपासना बोली गई है हर एक युग में। तो इज दैट फाइन? या so now we'll go to our Gita shloka of today. तो आज का हमारा श्लोका है भगवत गीता का छठे अध्याय का 29वां श्लोक। आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमानम् सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईश्वरे योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। तो मैं अभी 3 तक गिनती करूंगा, कोई रिसाइट करना चाहता है तो कर सकता है तब तक। इसके पहले टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ओके, so we'll go ahead with the translation. Hare Krishna, translation. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान एक योगी के बारे में बता रहे हैं जो कि हर चीज को भगवान के संबंध में देखता है और भगवान को हर जगह दिखता है। ओके, तो हम पूरे सेशन में 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक है ये जो योगी की जो दृष्टिकोण है, भगवान को हर जगह देखना और हर चीज को भगवान के संबंध में देखना, वो एक्चुअल में होता क्या है, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है वो। और सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि उसका फायदा क्या है, जरूरत क्या है हर जगह भगवान को देखने की और हर चीज को भगवान के संबंध में देखने का फायदा क्या है, पर्पस क्या है उसका। दूसरा हम देखेंगे क्या है एक्चुअल में ये, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे उस स्थिति को अचीव कर सकते हैं। ओके, हाउ टू अचीव दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप इमेजिन कीजिए, आप किसी एक नए कंपनी में आपका जॉब लगा है, ठीक है, या फिर आप किसी एकदम नए जगह पे गए हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं। तो शुरू शुरू में किसी के भी हृदय में थोड़ा भय रहता है। कोई भी हम नई जगह पे जाते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो थोड़ा सा एक लगता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, सिस्टम कुछ पता नहीं है, और मेरा डीलिंग कैसा रहेगा लोगों के साथ, लोग कैसे मुझसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं चीजों को, ऐसा डर रहता है। लेकिन अगर आपको पहले ही दिन जाके पता चला कि जो कंपनी का बॉस है वो आपका ही रिश्तेदार है, ओके, वो आपका ही मामा है या कोई तो है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नर्वसनेस कम होगा। हाँ, नर्वसनेस हमारा कम हो जाएगा, राइट। और कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे कंफर्ट जोन आ जाएगा। ओके, कंफर्ट जोन आ जाएगा। कंफर्ट जोन इन द पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस? पॉजिटिव सेंस की मतलब पॉजिटिव सेंस। डर तो कम आ जाएगा। या डर कम हो जाएगा, नर्वसनेस कम हो जाएगा, सिमिलर पॉइंट। हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे। ज्यादा जिम्मेदारी से करेंगे, क्योंकि अपने मामा के लिए काम कर रहे हैं हम, राइट। किसी एक्स बॉस के लिए काम नहीं कर रहे, XYZ बॉस के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने मामा मामी के लिए काम कर रहे हैं। मामा मामी भतीजा वॉटेवर, भांजा बोलते हैं, राइट। आई डोंट नो, नहीं, कजन कजन भाई। तो हम और ज्यादा दिल से काम करेंगे और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे, हम थोड़े से कंफर्ट जोन में जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। और कुछ फर्क पड़ेगा?
थोड़ा सिमिलर पॉइंट है पहले वाले से ही, कि अगर कंपनी में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होंगे हमारे साथ तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। हमको पता है कि अपने मामा ही बॉस है यहाँ के, राइट। तो हम उनसे जाके थोड़ा कंसल्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो रिलैक्स रहेंगे इन शॉर्ट। तो उसी प्रकार से जो योगी रहता है वो इस संसार में एकदम बिंदास रहता है, एकदम निश्चिंत रहता है। जीवन में सुख आए, दुख आए, कुछ भी आए, उसको गारंटी रहती है, उसको ये साक्षात्कार रहता है कि अल्टीमेटली भगवान जो है वो बॉस है और भगवान मेरे सुहृद हैं, मेरे मित्र हैं। हमने कल के इवनिंग के सेशन में देखा था कि पीस फॉर्मूला, शांति कैसे हमें जीवन में प्राप्त होगी, जब हम समझेंगे कि इस पूरी दुनिया के जो भोक्ता हैं, जो नियंत्रक हैं, वो मेरे सुहृद हैं, मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं। तो जब ये जानकारी के बल पे व्यक्ति इस दुनिया में जीता है तो वो उसी प्रकार से हो गया कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमको पता है कि अल्टीमेटली जो यहाँ का बॉस है वो मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है। तो ये फायदा होता है कि जब हम हर जगह भगवान को देखते हैं और हर चीज भगवान के संबंध में देखते हैं, तो हम इस दुनिया में रिलैक्स भी हो जाते हैं, ज्यादा नर्वस भी नहीं होते। कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आए तो हम उसको झेल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली जो पर्सन है इस पूरी दुनिया के पीछे वो मेरा मित्र है। और दूसरी बात कि हम जिम्मेदार बनते हैं। जनरली सामान्यतः लोग या तो जिम्मेदार रहते हैं और टेंशन लेते हैं बहुत ज्यादा, या तो जिम्मेदार भी नहीं रहते और टेंशन भी नहीं लेते, राइट। जनरली दो प्रकार के लोग रहते हैं। जो ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं वो ज्यादा टेंशन भी लेते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। और जो लोग ज्यादा जिम्मेदार नहीं रहते वो टेंशन भी नहीं लेते हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम रहते हैं। लेकिन एक जो योगी रहता है, योगी जिम्मेदार भी रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दुनिया, मेरा शरीर, मेरी परिस्थिति, हर चीज ये अल्टीमेटली इसके पीछे भगवान का हाथ है, हर चीज में भगवान को देखता है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो अधिक से अधिक जिम्मेदारी से कार्य करता है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली जो कंट्रोलर है वो मेरा मित्र है, राइट। तो एक योगी ही है जो कि रिलैक्स्ड, अलर्ट जोन में रह सकता है। रिलैक्स्ड भी है, अलर्ट भी है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हम दुनिया में, हम अपने जीवन में हम रिलैक्स भी रहें, ज्यादा नर्वस भी ना हो, जो जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं उनसे ज्यादा डिस्टर्ब भी ना हो, और हम गैर जिम्मेदार भी ना बने, राइट। तो ये स्थिति, जितना ज्यादा हम योगी कॉन्शियसनेस में आएंगे, ऑफ कोर्स वो यूपी वाले योगी नहीं बट जितना ज्यादा हम एक एक्चुअल में जो योगी रहता है शास्त्रों के अनुसार, योगी कॉन्शियसनेस में आते हैं, योगी के दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं, उतना ज्यादा हम निश्चिंत होके भी हम जिम्मेदारी से जीवन जी पाते हैं। और हमको पता रहता है कि हमारे भी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो अभी मुझे आप लोग बताइए कि, हाँ योगी जी, यस। सो अभी आप लोग मुझे बताइए कि हर चीज में भगवान को देखना, भगवान हर जगह है, हर परिस्थिति मेरे जीवन में भगवान ला रहे हैं अल्टीमेटली। और भगवान हर जगह है, हर चीज में भगवान है, ये पूरी दुनिया भगवान के अंदर है। तो ये भगवान को हर जगह देखने का जो है क्रिया, ये दृष्टिकोण है या ये साक्षात्कार है? भगवान हर जगह है, हर चीज में है, और भगवान मेरे हर तरफ है, ये एक दृष्टिकोण हमें डेवलप करना है या हमें ये साक्षात्कार अचीव करना है? कौन कौन? यस, कौन कौन? अच्छा, आप लोग पोल लेने ही नहीं दे रहे सब लोग, सबको साक्षात्कार है कि ये साक्षात्कार है सो कई बार लोगों को ये लगता है कि हमको ऐसा मन को समझाना चाहिए कि अल्टीमेटली सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं और भगवान अच्छे हैं। जो हुआ, क्या जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और हर जगह भगवान को हमें देखना चाहिए, याद करना चाहिए, ऐसा हमें मानसिकता रखनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि सच में भगवान हर जगह है और सच में हर चीज भगवान के अंदर है, और भगवान हर जगह मौजूद है, और भगवान मेरे सुहृद हैं, मेरे मित्र हैं, और मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति ला रहे हैं भगवान मेरे भले के लिए ला रहे हैं। ये सत्य है।
अभी हमें क्यों एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज का? क्योंकि हमें साक्षात्कार नहीं है, कि हम उस स्तर पे नहीं है अभी कि हमें उसका साक्षात्कार हो। अभी हमें ज्ञान है, आप सभी को ये नॉलेज है, राइट? अभी मैं बार बार बोल रहा हूं तो मतलब नॉलेज है आप लोगों को, लेकिन साक्षात्कार नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसका रियलाइजेशन नहीं है। तो अ, फर्क होता है ज्ञान में और साक्षात्कार में। लेकिन जैसे कि अभी मेरे हाथ पे अगर कोई चींटी चल रही है, तो उस चींटी को पता है क्या कि मैं किसी एक व्यक्ति के हाथ के ऊपर चल रही हूँ जो यहाँ पे गीता का क्लास दे रहा है? उस चींटी को कुछ पता रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो चींटी जो है छोटी सी है, उसका दृष्टिकोण भी छोटा सा है। उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है बस एक सरफेस है, राइट? उसी प्रकार से ये पूरा जो संसार है, ये पूरा संसार भगवान का शरीर है। तो हम लोग उस चींटी की तरह हैं, जो हम भगवान के शरीर के ऊपर रेंग रहे हैं, हम भगवान के शरीर के ऊपर चल रहे हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे, भगवत गीता में आगे विभूति योग जब आएगा तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो दुनिया है ये भगवान का शरीर है। ओके। लेकिन जिस प्रकार से वो जो चींटी है, उस चींटी को पता नहीं चलता कि वो एक व्यक्ति के शरीर पे चल रही है, उसको लगता है कि ये सिंपल सा एक सरफेस है। वैसे ही क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, हमको हम ज्यादा, अब क्लियर है ना, हम लोग ज्यादा, हमारा ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं है, हमारा ऑब्जर्वेशन का स्कोप बहुत सीमित है। इसलिए हमको लगता है कि ये भूमि है, ये आकाश है, ये पेड़ पौधे हैं, ये नदियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीजें जो हैं ये भगवान के विराट पुरुष जो है, जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, ये जो विराट पुरुष का जो भगवान का फॉर्म है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं, उसके ऊपर हम बैठे हैं, उसके ऊपर हम खाना पीना खा रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हम भगवान के ऊपर जी रहे हैं, भगवान के ऊपर आश्रित हैं। भगवान बोलते भी हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये मेरे बाल हैं, विभूतियों में बोलेंगे भगवान। ये जो नदियां हैं ये मेरा रक्त की तरह हैं, और ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये मेरी आंखों की तरह है, आंखें हैं मेरी। और ये जो पहाड़ हैं ये मेरी हड्डियां हैं, ऐसा भगवान बोलते भी हैं। तो हर चीज भगवान ही है। पहली बात तो भगवान का ही अलग अलग पार्ट है हर चीज, भगवान के एक एस्पेक्ट का, जिसको विराट रूप बोलते हैं। अभी भगवान के भी अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं, विराट रूप रहता है, फिर भगवान का पर्सनल फॉर्म रहता है, फिर परमात्मा का फॉर्म रहता है, ब्रह्मन एग्जिस्टेंस रहता है। तो ये सारे अलग अलग एग्जिस्टेंस रहते हैं, उनमें से एक रहते हैं विराट पुरुष, विराट फॉर्म, तो जिसको विश्व रूप भी बोलते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो भगवान के ही ऊपर हम जी रहे हैं। दूसरी बात, हम भगवान के अंदर भी जी रहे हैं। भगवान हमारे हर जगह पे हैं। जैसे हमारे पेट में कई बार नहीं, हम सभी के पेट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, राइट? हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, बहुत कुछ है, जीवाणु हैं। तो उनको पता है क्या कि वो जहाँ पर है वो किसी का पेट है और वो एक व्यक्ति के अंदर रह रहे हैं, वो ऐसा उनको पता चलता है क्या? उनको कुछ पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार से हम भगवान के ही शरीर में रह रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता क्योंकि हमारा बहुत सीमित दृष्टिकोण है। और अल्टीमेटली हर चीज जो है वो भगवान की शक्ति है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, हमारे उपनिषद बोलते हैं कि जब ये दुनिया नहीं थी, जब हम नहीं थे, जब सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मांड नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जब तब सिर्फ एक ही चीज थी, और वो एक चीज थी परम सत्य, और वो एक चीज थे भगवान। तो भगवान इस समय से और इस दुनिया से परे हैं, वो हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं और हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। शुरुआत में भी भगवान थे, मिडिल में भी भगवान ही हैं, और अंत में भी भगवान ही रहेंगे। वही परम सत्य है। तो जिस प्रकार से जो मकड़ी रहती है, मकड़ी जाला बुनती है, राइट? तो मकड़ी जब जाला बुनती है तो जाला किसका बना रहता है? किसी को पता है मकड़ी का जाला किसका बना रहता है? अभी आप लोग बोलोगे मकड़ी का बना रहता है। उसका मुंह से निकलता है। हाँ, उसके अंदर से एक पदार्थ निकलता है और उस पदार्थ का ही वो जाला बनता है। तो अल्टीमेटली क्या है वो जाला पूरा? वो जाला उस मकड़ी से अलग भी है, लेकिन वो उसी के शरीर का पार्ट है। जो जाला है वो उसी के शरीर का पार्ट है, उसी के शरीर से निकला है वो। और जब मकड़ी को वाइंड अप करना रहता है तो वापस से वो पूरे जाले को अपने अंदर ले लेती है, राइट? तो जिस प्रकार से मकड़ी शुरुआत में भी थी,
बीच में भी मकड़ी थी और मकड़ी के ही अंदर से वो जाला निकला था जो कि मकड़ी का ही पार्ट है, और अंत में भी मकड़ी ने उस जाले को अंदर ले लिया आपने जब बाइंड अप करना था। तो इसी प्रकार से भगवान शुरू में थे, भगवान से ही पूरी सृष्टि आई है, और इस सृष्टि ही भगवान की शक्ति है, और अंत में भगवान सब चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं जब प्रलय आता है। तो अल्टीमेटली देर इज नो अदर रियलिटी एक्सेप्ट भगवान। भगवान के अलावा और कोई रियलिटी नहीं है। हमें जो कुछ भी दिख रहा है ये सब भगवान ही है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति कैसे है? मकड़ी के एग्जाम्पल से। और सिर्फ शक्ति ही नहीं है, भगवान खुद भी है, क्योंकि भगवान हर एक कण कण में, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा कहाँ पर है? परमात्मा हर एक कण कण में है, और कण कण के बीच का जो स्पेस है, कण और दूसरे कण के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसमें भी परमात्मा है। तो बचा क्या फिर? भगवान कण कण में भी है और कण, तो हर चीज हर जगह यहाँ पे परमात्मा है, नहीं तो परमात्मा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। सो दिस इज द रियलिटी। लेकिन क्योंकि अभी हमारा वो आध्यात्मिक स्तर नहीं हुआ है, इसलिए हमें उसका साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये हमने पहला एस्पेक्ट डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक रियलिटी है, ये एक दृष्टिकोण नहीं है कि भगवान ही हर जगह है, भगवान ही हर चीज में है और सब कुछ भगवान ही अरेंज कर रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान कैसे अरेंज कर रहे हैं? भक्तों के जीवन में भगवान पर्सनली चीजों को अरेंज करते हैं, सिचुएशंस को अरेंज करते हैं, और जो अभक्त रहते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते, उनके जीवन में भगवान जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का जो नियम है, उसके अनुसार भगवान चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली उनके जीवन में कर्मा ही मैनिफेस्ट होता है उनका, लेकिन वो कर्म का जो नियम है वो बनाया किसने है? वो भी अल्टीमेटली भगवान ने बनाया है। तो भगवान या तो डायरेक्टली लोगों के जीवन में इंटरफेयर करते हैं भक्तों के जीवन में, नहीं तो वो इनडायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं कर्म के अनुसार अभक्तों के जीवन में। तो हर चीज भगवान करवा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हर चीज में भगवान है, हर चीज भगवान ही है। तो ये है वही रियलिटी। तो अभी जो योगी रहता है वो हर जगह भगवान को कैसे देखता है? वो देखता है, देखिए योग में क्या होता है, अष्टांग योग में, पहले हम अष्टांग योग की बात करेंगे। अष्टांग योग में जो व्यक्ति रहता है योगी, वो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आसन धारणा ध्यान समाधि, तो जब वो समाधि के स्तर पे पहुंचता है तो उसको परमात्मा का दर्शन होता है। एग्जैक्टली एक्चुअल में परमात्मा जो है उनका एक्चुअल में उसको दर्शन होता है अपने हृदय में। ओके, तो जब उसको परमात्मा दर्शन होता है तो दो चीजें होती हैं। वो दर्शन इतना अद्भुत रहता है क्योंकि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो सौंदर्य के, वो मधुरता के स्रोत हैं। तो परमात्मा का जो दर्शन होता है उसको, वो उसको इतना द्रवित कर देता है, उसके हृदय को इतना वो पागल हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है परमात्मा के प्रति, कि वो बस परमात्मा को ही देखते रहता है। उसको बाहर की दुनिया में कुछ इंटरेस्ट नहीं रह जाता, वो बस अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन से ही वो संतुष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो होता क्या एक्चुअल में, परमात्मा जो रहते हैं वो उसको दर्शन देते हैं, परमात्मा सिर्फ स्माइल करते हैं उसको देख के, परमात्मा स्माइल करता है, ये वर्णन है शास्त्रों में। और वो परमात्मा की जो स्माइल रहती है वो उस योगी को पूरा तृप्त कर देती है अपने जीवन में। तो योगी या तो अंदर भगवान के दर्शन करता है, नहीं तो जब वो बाहर आंखें खोलता है, जब वो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वहां पे भी उसको परमात्मा ही दिखते हैं। क्यों? या दो कारण से, एक तो परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से उसको हर जगह परमात्मा दिखते हैं, और दूसरा क्योंकि वो परमात्मा के इतने विरह में रहता है। विरह मतलब पता है आप सभी को? विरह मतलब जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, कोई हमारा बहुत प्रिय मित्र है, बहुत बंधु है, बहुत सगा संबंधी है, उससे हम जब दूर हो जाते हैं कुछ कारणवश, तो हमें हर समय उसकी याद सताती है, राइट? और हमें हर जगह लगता है वही व्यक्ति दिखे, हम उससे संबंधित जो भी वस्तु रहती है उसको जब हम देखते हैं तो हमको उसकी याद आती है, राइट? कि हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे, हम लोग यहाँ पे घूमने जाते थे, हम लोग ये चीज वो यूज करता था, ये उसका कपड़ा था, राइट? तो इस प्रकार से जब व्यक्ति किसी के साथ बहुत प्रेम में आसक्त रहता है, तो जब उसके साथ रहता है तब भी वो उसका एक्सपीरियंस करता है, और जब वो उससे अलग रहता है तब भी वो उसको मिस करता है, तब भी वो उसको एक्सपीरियंस करता है, तब भी वो उसको अनुभव करता है हर जगह पे।
समझ रहे हैं यहाँ तक? तो उसी प्रकार से जो योगी रहता है वो समाधि में भी भगवान का चिंतन करता है, स्पर्श करता है, और जब वो बाहर की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है तो भी वो हर चीज को भगवान के संबंध में देखता है, क्योंकि उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, उसको भगवान का अनुभव हुआ है। ओके, तो ये हुई योगी की बात। और तो योगी जो रहता है उसमें और भक्त में एक फर्क रहता है। जो अष्टांग योगी रहता है उसको भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन होता है, उसको अपने योग जो पद्धति है उसके एंड में होता है। जब उसको जब वो यम नियम का पालन कर रहा है, आसन का पालन कर रहा है, प्रत्याहार का पालन कर रहा है, धारणा ध्यान का पालन कर रहा है, तब तक उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं होते। जब तक वो समाधि की स्थिति तक नहीं पहुंचेगा, समाधि की भी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो, तब तक उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। एंड में उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो भक्ति योगी रहता है उसका एक बेनिफिट रहता है कि उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग भगवान का दर्शन मिलता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसको एंड प्रोसेस तक वेट नहीं करना पड़ता, एंड ऑफ द प्रोसेस तक। एक छोटा बच्चा भी भगवान का स्पर्श कर सकता है कीर्तन में ताली बजा के। जो छोटा बच्चा रहता है वो जब कीर्तन में बैठता है, भगवान के नाम को सुन रहा है, भगवान और भगवान के नाम में कुछ फर्क नहीं है, भगवान और भगवान के विग्रह में कुछ फर्क नहीं है, भगवान और भगवान का विग्रह एक ही है। भले हम उसका साक्षात्कार कर पाए कि नहीं कर पाए, दैट इज अवर, वो हमारे अंदर कमी है, लेकिन भगवान का स्पर्श भक्ति योगी को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। किन अलग अलग माध्यमों से होता है उसको पहले भी हम देखेंगे। तो अभी तक हमने योगी की बात की। योगी जो है, योगी भगवान को हर जगह कैसे देखता है? समाधि की स्थिति में पहुंचने के बाद उसको हर जगह भगवान दिखते हैं और अपने अंदर भी भगवान दिखते हैं। ये हुई अष्टांग योगी की बात। जब हम बात करते हैं भक्ति योगी की, तो भक्ति योगी के 3 स्तर रहते हैं। भक्ति योगा में 3 स्तर रहते हैं। पहला स्तर रहता है कनिष्ठ अधिकारी, बोलते हैं उसको। कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो व्यक्ति भगवान का उसको अनुभव होता है विग्रह के रूप में। तो जब आप लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में आप लोग विग्रह का दर्शन करते हैं, तो वो प्रतिमा नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान आपके सामने आके खड़े हैं उधर। तो ये जो विग्रह है ये खुद भगवान है। तो एक भक्ति योगी को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग भगवान का दर्शन होता है, जो अष्टांग योगी को समाधि में जाने के बाद होता है। ओके, तो कनिष्ठ अधिकारी जो रहता है वो भगवान को देखता है विग्रह के रूप में। उससे ऊपर का स्तर रहता है, देखिए अभी अगर हम लोग भगवान को, अगर हमें उतना श्रद्धा नहीं है अभी तक, अगर अभी तक हमारे अंदर उतना, जो हमारी आंखें उतनी शुद्ध नहीं हुई है कि हम भगवान, हम अभी भी, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, अभी भी हम भगवान में और विग्रह में भेद करते हैं जाने अनजाने में। तो ये प्रॉब्लम भगवान की नहीं है, ये कमी हमारे अंदर है। और ये कमी कैसे पूरी होगी? धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे धीरे धीरे कमी पूरी होगी भगवान की कृपा से। तो लेकिन भगवान शुरू से ही हमें दर्शन दे रहे हैं। ओके, हमें श्रद्धा हो या ना हो, वो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कैसे, उसके भी अलग अलग स्तर हैं। श्रद्धा, साधु संग, जितना हम साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, जितना अनर्थ निवृत्ति होगा, वैसे धीरे धीरे फिर हमें भगवान और भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो नाम है, इनमें जो अभिन्नत्व है उसका हमें साक्षात्कार होगा। ओके, तो एक्चुअल में भेद नहीं है, लेकिन हमारे अंदर उस स्तर की कमी है। जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ेगा भक्ति में, वैसे वैसे हमें साक्षात्कार होगा कि यही भगवान है, ये अर्च विग्रह नहीं, एक स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु बोला करते थे, प्रतिमा नहीं नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। वो जगन्नाथ स्वामी को देख के वो बोलते थे मंत्र कि तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात व्रजेंद्र नंदन हो। व्रजेंद्र नंदन मतलब व्रज के इंद्र, जो व्रज के इंद्र कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा के तुम नंदन हो, बेटे हो। सो ये साक्षात्कार हमें मिलेगा भक्ति में प्रगति करते करते करते। तो पहला जो सबसे निचला जो स्तर है भक्तों का, वो है कनिष्ठ अधिकारी, जो कि विग्रह में भगवान को दिखता है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे भी नहीं पहुंचे हैं,
क्योंकि हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हमें विग्रह में भी भगवान नहीं दिखते हैं, राइट। बट सही, अच्छी बात यह है कि हम सही प्रोसेस में हैं, वी आर इन द राइट प्रोसेस, और धीरे धीरे होगा, दैट साक्षात्कार विल कम स्लोली स्लोली। फिर उससे हायर लेवल रहता है मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी जो रहता है वो सिर्फ विग्रह में भगवान को नहीं देखता, वो भक्तों में भगवान को देखता है। भक्तों के आदान प्रदान जो रहता है उसके माध्यम से, भक्तों का जो उसके साथ जो आदान प्रदान होता है, वो समझता है कि ये भगवान की कृपा आ रही है भक्तों के माध्यम से। कनिष्ठ अधिकारी को सिर्फ भगवान के विग्रह से मतलब है, वो मंदिर आएगा, भगवान का दर्शन लेगा, भगवान को भेंट चढ़ाएगा, बहुत भक्ति भावना के साथ भगवान के सामने बैठेगा, दर्शन लेगा और चले जाएगा, दैट इज कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या करेगा, वो भगवान का दर्शन भी लेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भेंट चढ़ाएगा, साथ साथ वो भक्तों का संग करेगा, दैट इज मध्यम अधिकारी। क्योंकि उसके लिए भक्त भी मैटर करते हैं, वो सुनेगा। कई बार हमारे मंदिर में आते हैं लोग, सुबह को कथा चल रही है, बढ़िया भागवत कथा चल रही है, 8 से 9 लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, फटक से निकल जाते हैं। बैठते भी हैं तो जब तक दर्शन नहीं खुलता तब तक बैठते हैं। तो ये कनिष्ठ नेचर है। तो मध्यम नेचर क्या रहता है कि वो बैठेगा, कथा सुनेगा, भगवान के बारे में सुनेगा, भक्तों की सेवा करेगा, भक्तों के साथ मिलकर भगवान की सेवा करेगा, भक्तों से अपने हृदय की बातचीत करेगा। तो इस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी है वो भक्तों में भगवान को देखता है, भक्तों के आदान प्रदान में। और साथ ही साथ वो भगवान के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, भगवान का नाम रूप में जो फॉर्म है, नाम, उनकी जो गुण है, उनकी जो लीला है, उनकी जो सेवा है, इन सब चीजों में वो भगवान को देखता है। तो थोड़ा सा उसका ब्रॉडन हुआ, उसका जो दृष्टिकोण है, कनिष्ठ अधिकारी का दृष्टिकोण बहुत सीमित है, उसको सिर्फ विग्रह में भगवान दिख रहे हैं। जो मध्यम अधिकारी है उसका थोड़ा सा दृष्टिकोण अभी ब्रॉड हुआ है, उसको थोड़ा सा साक्षात्कार बढ़ा है। और उससे भी हाईएस्ट स्टेट रहता है उत्तम अधिकारी का। उत्तम अधिकारी जो रहता है वो हर जगह भगवान को देखता है, हर चीज में भगवान को देखता है। और इसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल कोई बता सकता है उत्तम अधिकारी का? इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान दिखते थे, राइट। उसके अलावा शिला प्रभुपाद भी इसके लिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है उत्तम अधिकारी के। कैसे? जब वो कलकत्ता में थे, जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, तो जब वो भगवान की पूजा आराधना करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, तो उनको अपने हर तरफ उनको बॉम्ब्स गिरने की आवाज आती थी। बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कोई भी अगला बॉम्ब उनके ऊपर गिर सकता है। उनके सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार, सब लोग कलकत्ता छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो बोले कि यहाँ पे मैंने विग्रह स्थापित किए हैं, मैं इनकी सेवा छोड़ के नहीं जा सकता। वो कलकत्ता में ही रुके, और कलकत्ता में वॉर चल रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं हर जगह, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? वो बोलते थे कि ये जो बॉम्ब्स हैं ये भी कृष्ण का ही एक रूप है, अल्टीमेटली ये कृष्ण ही बॉम्ब के रूप में आ रहे हैं, और अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो एक बॉम्ब मेरे ऊपर भी गिरेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वो, आई एम ओके विथ एनीथिंग। और कृष्ण की इच्छा है कि बॉम्ब मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा कंटिन्यू करूं इस दुनिया में, आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। तो ये इस्कॉन संस्था उन्होंने स्थापित की उससे बहुत पहले की बात है, जब वो गृहस्थ जीवन में थे तब की बात है ये। तब से उनका स्तर उत्तम अधिकारी का था। बाद में जब वो पत्रिकाएं बांटते थे तो उनको एक साधारण व्यक्ति जो जिसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति ने उनको बोला कि अरे तुम ये पत्रिका बांटते हो, इससे अच्छा रहेगा अगर तुम बुक्स को बांटोगे, तो बुक्स को प्रिंट करके बुक्स को बांटो, लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे ऐसा अंदर से अनुभव हुआ कि मेरे गुरु महाराज जो हैं वो उस व्यक्ति के माध्यम से मुझे समझाना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा यार कौन है तू, मेरे को सिखा रहा है क्या, मैं आचार्य हूँ पूरी दुनिया का, तू क्या कितना चैंटिंग करता है, तू कितने माला करता है, ये सब नहीं पूछा प्रभुपाद ने उनसे। प्रभुपाद बोले कि भगवान और मेरे जो गुरु महाराज है वो उस माध्यम से मुझे बताना चाहते हैं। तो ये होता है उत्तम अधिकारी का स्तर। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते भगवान की कृपा हमें मिलती है। दूसरी बात, हम भगवान का स्पर्श करते हैं। हम जितना ज्यादा भगवान के विग्रह का दर्शन लेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान के नाम में अपनी चेतना को लगाएंगे, जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही ज्यादा धीरे धीरे हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो साक्षात्कार है वो बढ़ेगा। और फिर एक स्तर आएगा जब हम हर जगह भगवान को देख पाएंगे, हर चीज में भगवान का हाथ देख पाएंगे।
तो हमें एटलीस्ट कम से कम हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ गए भक्ति करते करते, भक्तों का संग लेना, चैंटिंग में ध्यान लगाना, अच्छे से करना भक्ति को, तो भगवान की कृपा से और भगवान के संग से हमें भगवान फिर हर जगह दिखेंगे और हर चीज में भगवान का हाथ दिखेगा। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर हम किसी व्यक्ति का संग करते हैं अच्छे से, बहुत डीप हमने उसका संग किया है, तो फिर वो जब हमारे आसपास नहीं रहेगा तब भी हमें उसका एक्सपीरियंस होगा, तब भी हमें हर चीज हर जगह उसके रिलेशन में दिखेगी। तो इसी प्रकार से जितना ज्यादा हम भगवान का डायरेक्ट संग करेंगे, उनके नाम, विग्रह, भक्तों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, उतना ज्यादा फिर हमें हर जगह भगवान दिखेंगे और हर जगह भगवान का हमें अनुभव होगा। हमारे हर एक परिस्थिति, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसमें भगवान का अनुभव होगा। उसके लिए हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है और भगवान की कृपा से ये होता है। तो आई जस्ट एंड नाउ विथ लास्ट कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि सच में भगवान को हर जगह देखने का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में हर जगह भगवान दिखते हैं क्या? अभी मैं ये लैपटॉप खोलूंगा तो मुझे भगवान दिखेंगे क्या? मोबाइल खोलूंगा तो भगवान दिखेंगे क्या? दोनों हैं, बोथ आर करेक्ट, और दोनों भी इक्वली करेक्ट हैं। एक है कि हर जगह एक्चुअल में भगवान दिखना, हर जगह एक्चुअल में भगवान का स्वरूप देखना, तो ये बहुत ज्यादा इसके लिए आध्यात्मिक स्तर लगता है, बहुत ज्यादा कृपा लगती है। और ये प्रहलाद महाराज इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनको साक्षात भगवान हर चीज में हर जगह दिखते थे, भगवान का फॉर्म दिखता था हर जगह, इसलिए उनको खंबे के अंदर भी भगवान दिखे। लेकिन जरूरी नहीं है यही एक उसका मीनिंग हो, उसका एक दूसरा अर्थ भी है जो कि इक्वली वैलिड है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने दिया था। तो एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि भगवान को हर जगह देखने का अर्थ क्या होता है। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि जब तुम मेरा चश्मा देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तो वो बोले, जब मैं आपका चश्मा देखता हूं तो मुझे आप दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये चश्मा मुझे आपकी आता है, मैं इस चश्मे को आपके संबंध में देखता हूँ। राइट। तो हर जगह भगवान को देखने का दूसरा अर्थ होता है कि हर चीज को भगवान से संबंधित देखना। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति मेरे भोग की वस्तु नहीं है, ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। ये जो मेरे परिवार वाले हैं ये मेरे भोग की वस्तु नहीं है, ये मेरा ईगो सेटिस्फाई करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के बच्चे हैं। सारे जीव जंतु भगवान के बच्चे हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर मेरे भोग की वस्तु नहीं है, ये शरीर भगवान के द्वारा दिया गया एक यंत्र है जिसको हमें जिम्मेदारी के साथ भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से जो योगी रहता है वो हर चीज को भगवान के संबंध में देखता है, और ये हुआ दूसरा अर्थ जो कि इक्वली वैलिड है, हर जगह भगवान को देखने का। तो अगर आप लोग को हर जगह भगवान दिख रहे हैं तो वेरी वेल एंड गुड, ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं दिख पा रहे हैं तो कम से कम हमें ये साक्षात्कार में जाना चाहिए, हमें धीरे धीरे, कि हर चीज भगवान से संबंधित है। ओके, और ये आएगा धीरे धीरे भक्ति का और भगवान का डायरेक्ट स्पर्श, भक्तों का संग और नाम का स्पर्श करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये स्तर आएगा। हरे कृष्णा। सो स्टॉप हियर। Thank you so much for your kind and enthusiastic participation. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।